जय गुरुदेव। आगे समय खराब तो आ ही रहा, बुरे कर्मों से सदा बचते रहना और प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना और बांट कर खाना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। इस दुनिया से मौन साध लो, चुप हो जाओ, चुप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दो और भजन करो। क्रोध को पियो, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारा काम नहीं बन सकता। बर्दाश्त करो, परिवार में रहकर हरदम बर्दाश्त करना सीखो। किसी भी कीमत पर तुम बर्दाश्त कर जाओ, कोई कुछ भी कहे कान बंद कर लो। समय बड़ा खराब है, पार कर लो, बच जाओगे, बड़ा सुखी रहोगे। अपने को बचाना है तो महात्मा और भगवान अपने प्यार में डुबा लें। दीनता से विरह आती है और भाव जागेगा। संत दीनता का रूप है। महात्माओं से उस वस्तु को भिखारी बनकर मांग लो। दीनता, निर्धनता, गरीबी में भजन होता है। दीनता उसको घाट पर ले आती है, मान बढ़ाई बर्बाद कर देती है। दीन बने नहीं, कहा दया हुई नहीं, ये खेल तमाशा है। रोज आपको याद दिलाया जाता है कि शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है, यहाँ कोई रहेगा नहीं, न कोई रहा। आप लोग अपना अपना काम करो। जीवात्मा कितनी सदियों से इन कर्मों के घोर जाल में अज्ञानता में फंसी हुई है। मानव जीवन इससे निकले यह सोच कर मिला है। इस मनुष्य शरीर के अंदर इतना बड़ा सुंदर मंदिर है, जिसमें परमात्मा 24 घंटे बोलता, आवाज देता है ले जाने के लिए। लेकिन कभी आप अपने मनुष्य रूपी मंदिर में मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को दरवाजे पर न बैठा सके, न उसका दरवाजा खटखटा सके। अगर आप कभी मन से, बुद्धि से, जीवात्मा से दरवाजा खटखटाते तो मन, बुद्धि, चित्त भी निर्मल होता। अंतःकरण और जीवात्मा की गंदगी साफ होती और दरवाजा भी आपका खुलता। आपको खबर होती अपने घर जाने की, वह भी आपने नहीं किया। तो अब समय जो बचा है आपके जीवन का, उसमें अपना काम कर लो, ताकि यह मनुष्य शरीर का पाना सफल हो जावे। जिस वक्त सत्संगी यहाँ सत्संग या अच्छी बातें सुनाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसी वक्त उसकी हाजिरी वहाँ सचखंड में लगती है। जैसे बिजली की घंटी का तार कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन एक छोर पर बटन दबाने से दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है। और घंटी का बजना यह बताता है कि बटन दबाया गया है। प्रजातंत्र के रखवालों ने प्रजा के खेत को काटकर घर में रख लिया और प्रजा ठन ठन गोपाल, भारत के करोड़ों लोगों का मांस, मछली, अंडा, शराब मैंने छुड़ा दिया। क्या यह कोई छोटी बात है? देश की सभी संस्थाओं से अपील है कि वे किसी प्रकार का आंदोलन, तोड़ फोड़, हड़ताल ना करें। समय आ रहा है कि आस्तिक लोग एक तरफ हो जाएंगे और नास्तिक लोग दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। फिर कुदरत सबके कार्यों का फल देगी। सन 1972 के बाद भर्ती होगी। साधन भजन करने वालों की भर्ती अलग होगी और इंतजाम करने वालों की भर्ती
अलग होगी। प्रधानमंत्री ने शिमला शिखर वार्ता चुपचाप कर ली। ऐसे ही भारत की गरीबी चुपचाप दूर कर दें और देश में रिश्वत भी बंद कर दें। सारे राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस का शासन, गरीबी दूर करने का पूर्ण वादा, विश्वास के साथ गरीबी भी चुपचाप दूर कर दें। हम गरीबों के लिए दर्द किसी में नहीं। बांग्लादेश भड़ भूजों की भाड़, जो डालो सो खाक। शराब पीने वालों के हाथ में देश का शासन, गरीबी, देश की गरीबी सन 70 से 80 तक दूर नहीं कर सकते। भारतीय विधान में शराब बंद, फिर शराब क्यों पीते और पिलाते हैं। सभी लोग सुमरन ध्यान भजन करते रहें, यह जरूरी है। चरणों की धूल बनकर रहो और उड़ने की कोशिश मत करो। जिस धूल को हवा उड़ा करके ऊंचा उठाती है, वही धूल हवा को पहले गंदा कर देती है। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, बुद्धि नहीं करहीं अधम कर संगा। तुम भी ऐसे लोगों से बचो, यह इच्छा लेकर जाओ कि सत्संग प्राप्त हो, अंतिम श्वास तक यही इच्छा बनी रहे। ऐसा होता है तो बेड़ा पार है। सत्संग की याद, सेवा की याद बनी रहे तो बाबा जी बराबर आपके साथ हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो भक्त वत्सल बनकर जंगल में भी रक्षा करेंगे। जब साथ कर लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो, साथ छोड़ते नहीं। बच्चा कितना भी नालायक, माता पिता साथ नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारा शरीर छूटता है तो तुम घबराना नहीं, मैं बराबर तुम्हारे साथ हूँ। मैं इधर भी तुम्हारी सेवा करता हूँ और उधर भी रक्षा करूँगा। जो नाम बताया है उसे बराबर याद करते रहना। आगे समय तो खराब आ ही रहा है। बुरे कर्मों से सदा बचते रहना और प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना और बांट कर खाना। भंडारे में ऊपर से आदेश प्राप्त हुआ, अब कार्य 1973 में होगा। इस कार्य को देश में कोई रोक नहीं सकता। सभी नर नारी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में हिम्मत से काम करें। सभी अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाएं। सब में सेवा भाव पैदा हो जाए। ईसा मसीह, नानक, बुद्ध, राम, कृष्ण, कोई ना कोई आएगा। यही मधुवन है जहाँ पर कृष्ण गौवें चराते थे। उन्होंने भी कुछ सुनाया था धर्मनिष्ठ लोगों को। जब उन्होंने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने कहा कि मैंने पापियों को पहले ही मार डाला। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, तब उन्हें विश्वास हो गया कि मुझे तो केवल निमित्त मात्र गांडीव को हाथ में लेकर तीर चला देना है। ऐसे ही मैं भी कुछ कह दूं तो बुरा ना होगा। मारने वाले मार दिए गए और बचाने वाले बचा लिए गए। निशाना बन चुका है और अब तुम्हें निमित्त मात्र खड़े होकर यश प्राप्त कर लेना है। मैंने जो जो बातें सन 70 के पर्चों में लिखी थी, वह बातें सत्य हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब अखबार भी उन बातों को मिला जुला कर लिखने लगे। सत्संग में जाकर भी जिन लोगों का मन साधन भजन में नहीं है, वे व्यर्थ के पचड़े में अपना समय बर्बाद करते हैं। अपना तो नुकसान करते हैं, दूसरे का भी समय खराब करते हैं। सत्संगियों, कोई क्या करता है, कैसे रहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब। व्यंग ताना कसी, इधर उधर की झूठी सच्ची बातों से अपने को बचाते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहो। सेवा सच्ची वही है जिससे गुरु प्रसन्न हो। दिखावे में आकर के जो सेवा की जाती है, उससे गुरु की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। सत्संग में विभीषण भी आएंगे, अंगद भी आएंगे और जामवंत भी आएंगे, किंतु हनुमान तो कोई बिरला ही होगा। हनुमान सब नहीं बन सकते। भजन में लग जाओ। अभी तुम्हारा शरीर ठीक है, मान लो शरीर ठीक ना रहे तो तुम भजन कैसे करोगे। जय गुरुदेव।